अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूं फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। रावलपिंडी टेस्ट में दूसरा दिन पाकिस्तान पहले इनिंग्स में 272 रन पर आउट। कराची में नशे में धुत असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार। LOC की शहरी आबादी पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। आर्मी चीफ कहते हैं मकबूजा कश्मीर के इंसानी अलमिया के खात्मे का वक्त आ गया है। मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में वजीर आजम इमरान खान के पोस्टर्स लगा दिए गए। सिब्बी में यौम यकजहती कश्मीर रैली पर दस्ती बॉम्ब का हमला, 16 अफराद जख्मी हो गए। बेल्जियम की अदालत ने ईरानी सफारतकार को उम्र कैद की सजा सुना दी। जेहलम में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी जोशो खरोश से मनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के करीब घर में खून की होली। गुजरात में यौम यकजहती कश्मीर जोरों शोर से मनाया जा रहा है। रिटायर्ड DSP लाला मूसा को SDPO तहसील कहूटा तैनात कर दिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 272 रन पर आउट हो गई। रावलपिंडी टेस्ट में दूसरे दिन खेल का आगाज हुआ तो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम रन में इजाफा किए बगैर 77 रन पर दूसरे ही गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। फवाद आलम भी अपने स्कोर में सिर्फ 3 रन के इजाफे के बाद 45 रन पर आउट हो गए। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ के दरमियान 41 रन की शराकत कायम हुई। तहम रिजवान ने गलत बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दिया और आउट हो गए। उनकी इनिंग्स 18 रन तक महदूद रही। यासिर शाह और नुमान अली ने 8 रन बनाए। कराची में नशे में धुत असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर एहसन अनीस को मुलाजिम समेत नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर रीगल चौक से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के असिस्टेंट कमिश्नर को मुलाजिम समेत नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर एहसन को एहलकारों ने चेकिंग के लिए रोका तो वो नशे में थे। नशे की हालत में एहलकारों से उन्होंने बदतमीजी की, जबकि उनके पास जो गाड़ी थी वो प्राइवेट है लेकिन उस पर सरकारी नंबर प्लेट लगाई हुई है। उनके खिलाफ गलत नंबर प्लेट लगाने का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। LOC की शहरी आबादी पर भारतीय फौज की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग की गई है। बरनाला छम सेक्टर के मुख्तलिफ सरहदी देहातों पर भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से मुतादिद मवेशी और अमलाक को नुकसान पहुंचा। भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और हद धर्मी का मुजाहिरा करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फौज ने LOC के बरनाला छम सेक्टर के मुख्तलिफ सरहदी देहातों पर भारी हथियारों से बिलाइश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय गोलाबारी से सरहदी इलाके पतनी थब में मुतादिद मवेशी और अमलाक को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मौसर कार्रवाई से जवाब दिया जा रहा है, जबकि अस्पताल के अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इंतजामिया को भी चौकस रहने का कहा गया है। आर्मी चीफ कहते हैं मकबूजा कश्मीर के इंसानी अलमिया के खात्मे का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम काबिज भारतीय फोर्सेज के बदतरीन लॉकडाउन में रियासती जबर और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। इस इंसानी अलमिया को खत्म करने का वक्त है। तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों और UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में वजीर आजम इमरान खान के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वजीर आजम इमरान खान के पोस्टर्स मकबूजा कश्मीर में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, जिन पर लिखा है कि तमाम आलमी फोरम्स पर कश्मीर के तनाज़े को मौसर अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तान और इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। पोस्टर्स मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर और वादी के बेशतर इलाकों में लगाए गए हैं। ये पोस्टर जम्मू कश्मीर लिबरेशन अलायंस ने कश्मीरी अवाम की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए लगाए हैं। सिब्बी में यौम यकजहती कश्मीर रैली पर दस्ती बम का हमला, 16 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में यौम यकजहती कश्मीर रैली पर दस्ती बम से हमला किया गया। हमले के नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जदीद जख्मी को तशवीशनाक हालत में CMH मुंतकिल कर दिया गया है। और अब 97 इंटरनेशनल। बेल्जियम की अदालत ने ईरानी सिफारतकार को उम्र कैद की सजा सुना दी। बेल्जियम की अदालत ने ईरानी सिफारतकार और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव असदुल्ला असदी को 2018 में पेरिस में ईरानी अपोजिशन रैली में बम धमाके की मंसूबाबंदी के इल्जाम में 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने बम धमाके की मंसूबाबंदी में मुलविस मजीद 3 अफराद को 15 से 18 साल के दरमियान कैद की सजा सुनाते हुए उनकी शहरियत भी मुलतवी कर दी है। ईरानी सिफारतकार असदुल्ला असदी ने सजा से बचने के लिए अदालत से सिफारती इस्तिस्ना मांगा, जिसको जज ने मुस्तरद करते हुए कहा जिस मुल्क में सिफारती
तैनाती मिशन के लिए नहीं भेजा गया, वहाँ इस्तिस्ना भी नहीं दिया जा सकता। और अब कुछ मकामी खबरें। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जेलम में भी मकबूजा कश्मीर के 79 और मजलूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी का दिन मनाया जा रहा है। जेलम से वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक जेलम शहर और इसके गिरदोनवा में मकबूजा कश्मीर के 79 शहरियों के हक में जल्द से जुलूस और रैलीज मुनक्किद की जा रही है। मसला कश्मीर और फलस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा के पास देरीना मसाइल में शुमार होते हैं, जिनका बज़ाहिर कोई हल नहीं निकाला जा सका। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। भारत की हठधर्मी और रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। मोदी की पॉलिसीज ने भारत को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया है। दुनिया में भारत वो वाहिद मुल्क है जहां अक़लियतों के साथ साथ निचली जात के हिंदुओं को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत का जो पहाड़ मोदी हुकूमत ने तोड़ा है वो भी एक रिकॉर्ड है। बीजेपी आलमी दहशतगर्द तंजीम है। गुजरात यूनिवर्सिटी के करीब घर में खून की होली खेली गई, मां और बेटे का दोहरा कत्ल। गांव हरदासपुर की 50 साल गफूर जट की बीवी और बेटे को कत्ल कर दिया गया। जबकि इतलात ये भी है कि गफूर जट के दूसरे बेटे को जिला तोबा टेक सिंह में गोलियां मार दी गई हैं। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने थाना सदर जलालपुर जट्टा के इलाके हरदासपुर में होने वाले दोहरे कत्ल के जाए वक़ुआ का मुआयना किया और मुद्दई मुकदमा से वाक़े की तफसीलात हासिल की। डीपीओ गुजरात का कहना है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। जिला गुजरात उसकी तहसीलों में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ रैलीज निकाली जा रही हैं। रैली से मकामी अवामी और समाजी नुमाइंदे खिताब कर रहे हैं, जबकि रैलीज के शुरा पाकिस्तान और कश्मीर का परचम थामे हुए हैं। गुजरात उसकी तहसीलों में घरों पर भी कश्मीर का परचम लहराया जा रहा है। पंजाब पुलिस का अनोखा कारनामा या फिर मुबैना गफलत, रिटायरमेंट पर नई तैनाती का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। रिटायर्ड डीएसपी लाला मूसा को एसडीपीओ तहसील कहूटा तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 17 के पुलिस ऑफिसर डीएसपी असमत हयात मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर कल रिटायर्ड हो गए। डीएसपी असमत हयात ने महकमा पुलिस में 37 साल तक खिदमत सर अंजाम दी थी। रिटायर्ड होने वाले डीएसपी लाला मूसा की अलविदाई तकरीब भी मुनक्किद की गई थी, लेकिन तबादले के मरासला नंबर 12 पर उनका नाम लिखा गया है और एक रिटायर्ड डीएसपी को एसडीपीओ तहसील कहूटा तैनात कर दिया गया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खरिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।